करने आए हो कल्पवृक्ष की? आज हरियाली अमावस है, हम सब यहाँ पूजा करने आए हैं। कल्पवृक्ष के मंदिर है यहाँ, रोली मोली और इन सब चीज़ों से पूजा करने आए हैं। मान्यता पूरी होती है यहाँ पे। शिव पार्वती का पेड़ है यहाँ कल्पवृक्ष का, इसलिए क्यों की जाती पूजा? पूजा। ठीक है, नाम आपका? लिशिका। ठीक है, आप बताइए। पौराणिक धर्म ग्रंथ के मान्यताओं के अनुसार ऋषि दुर्वासा जी श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए, राजा रामचंद्र जी दर्शन करने के लिए अयोध्या नगरी की तरफ प्रस्थान करे। उनमें दर्शन करने की अभिलाषा थी, तो उनको मालूम था कि मनुष्य रूप में, श्री हरि के रूप में विष्णु के अवतार राजा रामचंद्र जी ने राजा दशरथ जी के घर जन्म लिया। उनके दर्शन करने की अभिलाषा थी, तो वो अपने 60,000 शिष्यों के साथ यहाँ पर अयोध्या नगरी पहुँचे। और वहाँ पर पहुँचने के बाद सीता जी द्वार पर थी, और वहाँ के जो पहरेदार थे अयोध्या में, उन्होंने रामचंद्र जी को संदेश भिजवाया दुर्वासा ऋषि जी अपने शिष्यों के साथ पधारे हैं। तो उनका आतिथ्य सत्कार करके महल के अंदर पहुँचे। महल के अंदर जाने के बाद में दुर्वासा ऋषि जी ने कहा कि मेरे 1000 वर्षों की तपस्या आज पूर्ण हुई है। 1000 वर्षों की तपस्या के बाद में मैंने अभी तक उपवास रखा है, अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। अब मुझे अन्न जल, अग्नि जल और धनुष से रहित मुझे भोजन प्राप्त हो, सभी प्रकार के व्यंजन प्राप्त हो। दूसरा, किसी भी मनुष्य ने कोई भी पुष्प पूजा में काम में नहीं लिया हो, ऐसा पुष्प मुझे चाहिए। तो आप दोनों को ये प्रस्ताव स्वीकार है? तो राजा रामचंद्र जी ने कहा कि मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार है, और मैं इस कार्य को, दुर्वासा ऋषि जी ने इस कार्य को करने के लिए 1 पैर का समय दिया, 3 घंटे का समय दिया। 1 पैर का, 1 पैर के अंदर ये कार्य पूर्ण होता है। तो आप इसको स्वीकार करें, नहीं तो आप अस्वीकार कर दें, हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। और दुर्वासा ऋषि जी सरयू नदी के तट पर स्नान करने के लिए चले गए। और राजा रामचंद्र जी ने इंद्र भगवान से बाण, अपने तुनीर में से बाण निकाल के संधान किया, और अमरावती इंद्रपुरी में बाण भेजा। वहाँ पर कहा कि क्षीर सागर से उत्पन्न 14 रत्नों में से एक जो पारिजात वृक्ष निकला है, कल्पवृक्ष की जो महिमा है, उस कल्पवृक्ष को आप यहाँ अयोध्या भिजवाए। हमारा अतिथि रूप में दुर्वासा ऋषि जी आए हैं, और हम वो वृक्ष यहाँ चाहते हैं। तो इंद्र भगवान ने समस्त देवताओं के समक्ष अपना पत्र पढ़ा, और फिर निर्णय सहमति से यहाँ अयोध्या में वो वृक्ष लेकर के आए। और सीता माता और उर्मिला ने अपने यहाँ उस वृक्ष के सानिध्य में बैठकर कामना की कि हे कल्पवृक्ष, सभी के मनोरथों को पूर्ण करने वाले, हमारे अतिथि रूप में दुर्वासा ऋषि जी यहाँ पधारे हैं, और उनका आतिथ्य हमने स्वीकार किया है। और हमने 2 शर्त रखी है, उनको स्वीकार, सभी प्रकार के व्यंजन बिना अग्नि जल और धनुष से रहित सभी प्रकार के भोजन मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। और दुर्वासा ऋषि जी को वो पुष्प दिया, और पुष्प को उन्होंने ग्रहण किया। और दुर्वासा ऋषि जी भी चाहते थे कि राम जी की महिमा क्या है, उनका पौरुष क्या है, वो सभी मनुष्यों को बतलाना चाहते थे। इसीलिए वो वहाँ पर दर्शन करने के लिए गए, और उन्होंने सभी शिष्यों के साथ, 60,000 शिष्यों के साथ भोजन ग्रहण करके उस दक्षिणा, फल दक्षिणा आदि लेकर के, वो तांबुल दक्षिणा लेकर के आगे की ओर प्रस्थान किए। कल्पवृक्ष का अर्थ होता है कि अपनी कल्पना के अनुसार अपना कार्य पूर्ण होना। एक व्यक्ति राहगीर चलता हुआ कल्पवृक्ष के सानिध्य में बैठता है, कल्पना करता है कि मुझे शीतल जल की प्राप्ति हो, फिर आगे भोजन की कामना करता है तो उसको भोजन भी प्राप्त होता है। फिर वो शयन करता है तो निंद्रा लग जाती है। फिर जब निंद्रा खुलती है तो उसके अंदर मन में भय जगता है कि मुझे कोई इस घने जंगल में सिंह व्याघ्र आकर के नहीं खा जाए। तो कहने का अर्थ है कि हम हमेशा सकारात्मक सोचें, पॉजिटिव सोचें, और दूसरों का कल्याण हो, भलाई का कार्य हो। क्योंकि कहते हैं कि दूसरों अपनी वाणी से, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा कोई, और उनको शीतल करे आपा शीतल होई। और किसी भी प्रकार से किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। कहता है कि किसी प्रकार से निंदा नहीं करे। और कल्पवृक्ष की महिमा, शंकर गौरी की पूजा नर नारी सभी भक्तजन करते हैं। और हर वर्ष के बाद इस वर्ष हरियाली अमावस्या श्रावण के कृष्ण पक्ष की देवपित्र कार्य में हरियाली अमावस्या का मेला का आयोजन होता है, और बड़ी श्रद्धा भक्ति से यहाँ 100 से उपचार पूजन करता है। वस्त्र, फल फ्रूट आदि से इनका पूजन होता है। और भक्त अपनी
बताइए यहाँ की महिमा क्या है, यहाँ की महिमा क्या दोनों कितने साल पुराना मंदिर है, क्या है? यह 40 वर्ष हो गए इनको लगे हुए यहाँ पर, और तभी से यहाँ मेला का आयोजन होता है। और भक्तों की अपनी पूर्ण निष्ठा है, और अपनी जो भी मनोरथ जो भी भक्त यहाँ पर आया है कभी निराश नहीं गया है। सबकी अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण हुई अपनी कल्पना के अनुसार। और इनकी महिमा है, हाँ महिमा बताइए। महिमा यही है कि जो भी कामना करोगे वो सिद्ध होगी। कल्पवृक्ष की छत्र छाया में बैठ करके कभी आज तक कोई भक्त निराश नहीं जाता है, और सबका कार्य ये मंदिर कहाँ पर है? यह कल्पवृक्ष मंदिर लोहा खान अजमेर में है, और कल्पवृक्ष मंदिर अजमेर जिले में लोहा खान में मेला का आयोजन होता है। ठीक है, नाम आपका? पंडित दिलकुश शर्मा, मोनू दिलकुश शर्मा।